हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपका आज का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ हो। ऑफ 15 सितंबर 2024 जो कि आपका एडीआर का 12th लेवल का एग्जाम था। और यहाँ पे हम लोग 100% कॉमन क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ टुडेज पेपर। और आप जब लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि ये सारा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को आपको मिला था। और कुछ क्वेश्चंस जिसका ऑप्शन मेरे पास नहीं है तब भी मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया था और किस पोर्शन से वो क्वेश्चन था। मैं टॉपिक आपको बता दूंगा। आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जीके का ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस में यहाँ पे आपको बता दूंगा। और साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश का भी क्वेश्चंस करेंगे, मैथ्स का भी क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आया है। और ये सारा क्वेश्चंस मैंने अपने स्टूडेंट से आइडिया लेके बनाया है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया इन क्वेश्चंस का। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज्यादा से ज्यादा बताइए कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में था या नहीं। अहोम किंग लास्ट रूलर कौन थे? पुरबंदर सिंह। मेरा वीडियो लाने में थोड़ा लेट इसलिए हुआ कि मैं पूरा अच्छे से वेरीफाई करता हूँ कंटेंट, उसके बाद ही आपको वीडियो देता हूँ। ये नहीं कि तीन चार क्वेश्चंस बता दिया और वीडियो को झूठ मूठ का लंबा कर दिया मैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए पूरा अच्छे से कंटेंट लेके आया आपके लिए। और साथ ही साथ आपको इस कंटेंट से हेल्प लेना है फॉर योर ग्रेजुएशन एग्जाम जो कि 29 में है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिए, नॉट फॉर जस्ट टू चेक योर आंसर। बहुत लोग सोचेंगे कि आंसर चेक करने से डीमोटिवेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले एग्जाम के लिए इससे बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। श्रीमंत शंकर देव ग्रैंड मदर नेम, क्या नाम था उनका? तो खेरसूती, ये आपके ऑप्शन में था। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग टू प्लेस इन, ये आपके ऑप्शन में पंजाब बोल के दिया हुआ था। अमृतसर होता तो आप अमृतसर टिक करते। फ्लाइंग फ्रॉम चेन्नई टू गुवाहाटी, क्या डायरेक्शन होगा आपका फ्लाई करने से? तो इसका आपका ऑप्शन मुझे नहीं पता, तो इसको आपको मैं कमेंट बॉक्स में होमवर्क दे रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करके बताएं और सब कोई इन्वॉल्व हो सके सारे आंसर्स के साथ। सबको सबका करेक्ट आंसर पता चलना चाहिए एग्जाम के बाद। और पेपर का लेवल क्या है, कितना कट ऑफ जाएगा, उसके लिए अलग से वीडियो एक आएगा। वो अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो मुझे इतना कुछ मतलब नहीं है कट ऑफ से। बाकी आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है वो मैं दे रहा हूँ। ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, ग्रेट बैरियर रीफ से एक क्वेश्चन था, तो वो आपका पैसिफिक ओशन में है। और बाकी अगर इससे कुछ अलग क्वेश्चन आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट, वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया आपको पूछा था, गुजरात ऐसे होता है। बाकी ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है आपका आंसर, क्योंकि गुजरात अगर नहीं दिया होगा तो फिर वेस्टर्न मोस्ट जो गुजरात के अलावा कोई होगा तो वो भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन था और ये ऑप्शन आपको देखने को मिला होगा। असम शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ, तो भूटान एंड बांग्लादेश सेम। और आपका एक अंगोर वाट से एक क्वेश्चन था, ये मेरे किसी स्टूडेंट ने बताया लेकिन मुझे इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क बोलने का मतलब ये है कि आप कमेंट बॉक्स में सबको बता सकते हैं कि ये क्या रिलेटेड इसमें क्वेश्चन था। लाइन ऑफ मैसूर के बारे में पूछा था आपसे, टीपू सुल्तान विल बी योर करेक्ट आंसर। टोकलाई रिसर्च सेंटर तो सबको ही पता है, जोरहाट में, और ये हुआ कब था? नेक्स्ट पेपर में आपसे मतलब ये कब स्टेब्लिश हुआ था, तो ये नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ सकता है, 1911 आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपका एक मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, लेकिन एक आपका कुछ एक क्वेश्चन था आपका एक्सिस पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सिस पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था रिगार्डिंग वर्ल्ड वार टू, रिगार्डिंग योर वर्ल्ड वार टू, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्वेश्चन था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ सबको इसका आइडिया मिलेगा, तो जिसको भी कुछ भी पता हो तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट, नुमलीगढ़ रिफाइनरी आपको पूछा गया था, गोलाघाट में है, किस जगह में पूछा गया था? बेरिंग स्ट्रेट किसके बीच में पूछा गया था? तो आपका अलास्का और रशिया। नेक्स्ट, अलकनंदा सॉन्ग वाज रिटन बाय आपसे पूछा था, तो सन सूरज कुंवर और मित्राई पतार, करेक्ट आंसर इसका होगा। फेमस फॉरेन पेंटर का कुछ ऑप्शंस दिया हुआ था, चार लोगों का नाम था उसमें। फेमस आपका फॉरेन पेंटर के बारे में पूछा था, तो इसके भी बारे में किसी को आइडिया है तो प्लीज कमेंट में बताएं। ठीक है, तो इसका आइडिया जिसको भी होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके इसके बारे में बताएंगे। कुचिपुड़म जो साड़ी है वो कहाँ से लोकेट मतलब कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट से? आपका तमिलनाडु से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, विच इज द ट्राई जंक्शन बेराकुंडा नॉर्थ ईस्ट इंडियन माउंट रेंज, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ट्राई जंक्शन के बारे में आपसे पूछा था। और ये आपका बेराकुंडा नॉर्थ ईस्ट इंडियन माउंटेन रेंज, ये स्पेलिंग गलत हो सकता है क्योंकि ऐसा ही मेरे स्टूडेंट ने भेजा मुझे, तो आप देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं ऑप्शन का।
साथ ही साथ आपका जाइंट वेव वोल्केनिक इरप्शन कज बाय अर्थक्वेक इन सी, तो सुनामी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसने सुनामी टिक किया है उसका करेक्ट होगा ये आंसर। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आपका वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। ऑथ जो प्रेसिडेंट को दिलाते हैं, कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपके ऑप्शन में था। और उसके बाद आपका आसाम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेड बाय बेम्बू, तो बेम्बू से तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनता है, लेकिन आपके पेपर में कौन सा था ऑप्शन में आप मुझे बताएंगे। तो इसका आपको करेक्ट ऑप्शन मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि सबको को भी इसका आंसर पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउथ अमेरिकन रेंज। साउथ अमेरिकन रेंज का नाम पूछा था आपसे, 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से कोई एक साउथ अमेरिकन रेंज था। गोविंदा भवन कार्यालय आपसे पूछा था कहाँ लोकेटेड है, तो कलकत्ता में। विदाउट प्रायर नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, तो क्या आप मतलब ये पार्लियामेंट में क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, तो 0 आवर बोल के इंट्रोड्यूस होता है आपका, ये आपके ऑप्शन में था। ये आपका क्वेश्चन के सेंटेंस में मत जाएगा, सेंटेंस थोड़ा मतलब सिजिल वे में नहीं हो सकता है, लेकिन आंसर आपका यही होगा, और ये ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा। कुल्लू दशहरा जो फेस्टिवल था वो किसका है, हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होते हैं, तो हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ आवर नीति आयोग। नेक्स्ट आपका है रंजू हाजरिका रिलेटेड क्राइम थ्रिलर बुक आपसे कुछ पूछा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसका भी मुझे आइडिया नहीं ऑप्शन का, तो आप देख लीजिएगा। इन विच स्पोर्ट इंडिया डज नॉट वन मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स 2022 सॉरी 20, तो जिसमें जीता है वो तो मुझे पता है, लेकिन कौन सा ऑप्शन आपको दिया था जिसमें नहीं जीता है, तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है। अगर आपको पता है तो डायमंड लीग कॉम्पिटिशन से एक क्वेश्चन पूछा था आपसे। साथ ही साथ आपका क्लास 1 कैटेगरी लीवर पूछा था, तो सीजर होता है क्लास 1 कैटेगरी लीवर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग हैज रेड बैकग्राउंड एंड क्रॉस विथ व्हाइट कलर, तो ये आपका स्विट्जरलैंड का फ्लैग में आपको देखने को मिलता है, रेड बैकग्राउंड और आपका व्हाइट कलर से क्रॉस होता है। इस तरीके से आपका जो फ्लैग होता है स्विट्जरलैंड का, यहाँ पे आपका बैकग्राउंड पूरा का पूरा आपका क्या रेड होता है, और साथ ही साथ एक क्रॉस का मतलब ये प्लस का साइन होता है सीधा सीधा। नेक्स्ट, वेयर इज द नेशनल वार मेमोरियल लोकेटेड, तो ये न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के सामने में बनाया गया, इंडिया गेट सर्कल पे। वसुंधरा स्कीम आपका लैंड रिवेन्यू से रिलेटेड था, ये आपके ऑप्शन में देखने को आपको मिला होगा। साथ ही साथ यूएसए का प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, तो अभी अभी के समय में तो जो बाइडेन ही है हमारे। वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का पूछा गया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जयदीप धनखड़, मोस्ट प्रोबेबली सबने आंसर किया होगा। साथ ही साथ आपका कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कुछ क्वेश्चन था, जिसमें आपका ऑप्शन महिंद्रा दिया हुआ था, एल दिया हुआ था, और साथ ही साथ आपका फोर्ड से रिलेटेड कुछ था। तो इस तरीके का कुछ कुछ ऑप्शन आपको दिया हुआ था। अब ये क्या क्वेश्चन था मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ ऑप्शन था, ताकि आपको शायद क्वेश्चन याद आ जाए। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, महिंद्रा, एल या फिर फोर्ड से रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। एन आइलैंड स्टेट ऑफ यूएसए आपको दिया हुआ था, तो आइलैंड स्टेट यूएसए का कौन सा होगा, बहुत लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी रहे थे, या फिर मेरे पर्सनल मैसेज करके भी कि मडागास्कर बोल के कुछ एक ऑप्शन में भी था, तो आप देख लीजिएगा, इसका मुझे ऑप्शन का उतना आइडिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपका यही था। नेक्स्ट है सडन बर्स्ट ओपन ऑफ हॉट वाटर एंड वेपर फ्रॉम डीप ऑफ ग्राउंड इज नोन एज गीजर, गीजर आपको ऑप्शन में देखने को मिला होगा। pH 5 क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, ये भी आपका ऑप्शन में होगा। साथ ही साथ आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आया था, जिसका करेक्ट आंसर मोहनजोदारो बनता है। वो अगर आपको बेटर ऑफ वाटर लू का पूछा था, तो नेपोलियन बोनापार्ट आपका ऑप्शन में था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी शोर आपका कंट्री, तो अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर होता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ था, क्योंकि अफगानिस्तान इज फुल्ली लैंडलॉक्ड, जो अफगानिस्तान है आपका फुल्ली लैंडलॉक है, तो यहाँ पे सी होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन में आपको पूछा था, तो ये आपका करेक्ट आंसर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ एनिमल सेल, तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका करेक्ट आंसर। सिंबल ऑफ सिल्वर आपसे पूछा था, तो ये आपका एजी हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन इंडिया कौन सा नहीं है इनमें से, तो आपके एनएसजी नहीं है, जो कि अपना एनएसजी नहीं होता है। बाकी आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल सब होता है आपका। ये आपका नेशनल सेफ गार्ड शायद इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो इसी तरह कुछ फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा। एनएसजी आपका ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में नहीं आता। विच ऑफ द योजना इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन डे NRLM, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप यहाँ से भी थोड़ा आइडिया लेते तो आप फुल फॉर्म देख सकते थे DAY में, और अगर बहुत सारा ऑप्शन DAY से ही था, तो आपको डायरेक्टली करेक्टली पता होना चाहिए कि दीनदयाल अंत्योदय योजना इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सिनोनिम्स क्या पूछा था, ये अभी हमने जीके का पार्ट देखा। आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस में जो दे पा रहा हूँ मैं दे रहा हूँ आपको,
आपने अभी और भी चैनल का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको यहाँ से पता ही चल रहा होगा कि कितना ऑथेंटिक क्वेश्चंस और कितना ज़्यादा क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुका है मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ से आपको आइडिया लेना है और साथ ही साथ अब चेक भी कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कितना अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी सेकंड एग्जाम में टाइम है, कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा। किसी का एग्जाम थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब होते रहता है, लेकिन आइडिया लेना है एग्जाम से। सीधा मोटिव यही होना चाहिए कि एग्जाम से आइडिया लेना है कि किस तरीके का पेपर आपका बन रहा है। सिनोनिम्स ऑफ लेमेंट आपको पूछा था, ऑप्शन में वीप था तो आपका करेक्ट होगा, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम ऑफ फ्यूरियस पूछा था, मुझे नहीं पता ऑप्शन में क्या था, लेकिन फ्यूरियस का सिनोनिम्स आपसे पूछा था। एंटोनिम्स फ्रेंड का आपसे पूछा था, या फिर डिसिमिलर मीनिंग मतलब उल्टा इसका अपोजिट मीनिंग पूछा होगा आपसे। फ्रेंड का फोय होता है। एलिवेटेड का सिनोनिम्स आपसे पूछा था, लिफ्ट, रेज, अपलिफ्ट, जो भी ऑप्शन में होगा ये करेक्ट बनता है। एंटोनिम्स ऑफ चीप आपसे पूछा था। आपका एक ग्रुप ऑफ फिश आपसे पूछा था, स्कूल होता है। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ डॉग, पैक, टू गेट ग्रीन सिग्नल टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड, ए पर्सन हु अटैक एंड रॉब शिप्स, सो पायरेट विल बी योर करेक्ट आंसर। ए नोइजी फाइट ऑफ और डिस्टर्बेंस, रकस को बोला जाता है। आपसे रकस का शायद मेरे ख्याल से मीनिंग पूछा गया था। इस तरीके से ही कुछ था क्वेश्चन में, जितना मुझे पता चला क्वेश्चन के बारे में। तो ये आपका इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन था। बाकी प्रीपोजिशंस था आपका, वो सब तो क्वेश्चन में ला नहीं सकता, क्योंकि पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं। और साथ में ऑप्शन आपका क्या था, थोड़ा आपका प्रॉब्लम हो सकता है वो उन सब क्वेश्चंस में। मतलब अगर मैं खुद से बना, मुझे खुद से तो नहीं बनाना क्वेश्चन, मुझे आपको वही क्वेश्चन देना है जो एग्जाम में आया है। तो मैं आपको जितना क्वेश्चन मुझे पता चल रहा है उतना क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। कंप्लीट पेपर आप बोल सकते हैं कि कंप्लीट मैक्सिमम पेपर है इसमें, क्योंकि जीके का मैक्सिमम पार्ट मैंने यहाँ पे कवर करा दिया। और जो भी आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस है सब हमने कवर किया। अब हम लोग मैथ्स भी देखेंगे। अंडर आपका पूछा था, ये प्रीपोजिशन आपका लगा हुआ था। कौन सा प्रीपोजिशन है, एक लाइन आपका दिया हुआ था, तो अंडर वहां पे एक प्रीपोजिशन था। अब वो लाइन क्या था आपने पढ़ा होगा एग्जाम में, तो अंडर टिक करना था। इसका करेक्ट आंसर अंडर बनता है। साथ ही साथ आपका नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच इतना इज डिविजिबल बाय 9, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीनों को सम करेंगे। तीनों को सम करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 8 4 12 3 15। 15 में 3 अगर हम p के जगह रख दें तो आपका क्या होगा, 15 प्लस 3 18। तो 3 आपका वो लिस्ट मल्टीपल नंबर बनता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या है आपका, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जितने भी नंबर्स दिए हैं उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 यहाँ में लाने के बाद ही सारा डिजिट का सम आपका 9 से डिवाइड होगा। एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ था, 2.19 के ऊपर बार दिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। 2.19 के ऊपर आपका बार दिया हुआ था। तो इसको कैसे करना है आपका, 219, और जिसके ऊपर बार नहीं दिया होता उसे ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं 2 से। और साथ ही साथ आपका 2 में बार दिया है तो उसके लिए आपका नीचे 99 आ जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका 217/99। ये आपका ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा मेरे ख्याल से। और ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये आपके एग्जाम में आया ही होगा, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्ट मैथ्स का भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये आपका बहुत बड़ा बात है, और साथ में मेरे स्टूडेंट्स को थैंक यू बोलिए कि इतना एग्जैक्ट क्वेश्चंस मुझे लाके दे रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका और क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन एक आया था, एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया था। ये जस्ट एन एग्जांपल क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसी टाइप का एक कोई क्वेश्चन था। आपका रूट ओवर में कुछ दिया हुआ था 2/3, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था। ये रूट ओवर में 2/3, रूट ओवर में 1/3, रूट ओवर में 1/4, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन दिया था। और आपको पूछा था कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। इनमें से क्या आपको पूछा था, इनमें से आपका स्मॉलेस्ट कौन सा है। मैं ये साइन से दिखा रहा हूँ आपको, स्मॉलेस्ट मतलब नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। हाँ, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है बोला था। तो यहाँ पे देखिए सब में रूट लगा है, तो रूट से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, रूट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज देखने आता है तो परसेंटेज देख सकते हैं। 1/5 का 1/4 का परसेंटेज होता है 25%। इस तरीके से भी अगर हम जल्दी करना चाहें, 1/3 का परसेंटेज होता है आपका 33%। ठीक है, 33.33%। तो एक आइडिया ले सकते हैं आप कि 33%। और 2/3 का होता है आपका 66.6%। 66.6%। तो परसेंटेज में सबसे छोटा कौन है, परसेंटेज में सबसे छोटा आपका 25 है। तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि नीचे वाले सारे नंबर का एलसीएम ले लीजिए, जो भी यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम में भी ये आने का बहुत चांसेस है।
तो अगर एलसीएम नीचे नंबर का लेते हैं हम तो 12 आएगा यहाँ से। एलसीएम एलसीएम क्या आएगा आपका 12 आएगा यहाँ से। एलसीएम अगर 12 आता है तो 3 के टेबल में 12 कितने बार में आएगा 4 बार में, तो ऊपर आपका 2 से मल्टीप्लाई होके 8 हो जाएगा, और सेकेंड वाले केस में 4 हो जाएगा, और थर्ड वाले केस में 3 हो जाएगा। तो आपको बस यही नंबर को चेक कर लेना है। तो ये तीनों नंबर में भी सबसे छोटा कौन सा है 3, और 3 किसके लिए आपका आया है तो आपका ये वाले के लिए आया है जो कि आपका √1/4 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा √1/4। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन कर लिया जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपका देखने को मिला है। ठीक है, आपका ये सबसे पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हमने 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे किया। नेक्स्ट हमने अभी 3 नंबर क्वेश्चन किया आपका, ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बोल के कराया। नेक्स्ट आपका नीचे और एक क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर। 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो हमको नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। फिर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे 1 into 2, मतलब नंबर का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मैं नेक्स्ट लाइन में फिर नहीं लिख रहा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो ये आपका जो दिया हुआ है यही तो आपका 96 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही 96 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 जा कितना होता है 6। अगर 6 से हम लोग डायरेक्ट 96 को काटेंगे तो 1 बार में जाएगा और 6 बार में जाएगा, मतलब 16 आ रहा है। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर का वैल्यू ही 16 आ रहा है। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 4। तो आपसे सम ऑफ द नंबर्स पूछा है, सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 2x के केस में नंबर हो जाएगा आपका 8, और 3x के केस में आपका नंबर कितना हो जाएगा 3 4 जा 12। क्योंकि आपका दो नंबर क्या था, दो नंबर यही तो था आपका 2x मैंने आपको पहले बोला था रेशियो में जो हम लोग x मल्टीप्लाई करते हैं उससे ही नंबर बनता है, और 3x, यही दोनों का तो हमें क्या करना है, यही दोनों का हमें सम करना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 20 करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा आज। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और मैथ्स में क्या क्वेश्चन आपको पूछा था, आपको पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 to 100। 80 से 100 के बीच कितना प्राइम नंबर होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्राइम नंबर बिटवीन 80 to 100 के बीच में। तो यहाँ पे आपका 3 ही प्राइम नंबर होता है, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप आइडिया भी लगा सकते हैं। एक एक नंबर्स को आप देख सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम भी होता है, क्योंकि 3 घंटा का एग्जाम है ये वाला। तो यहाँ पे आपका ये 3 प्राइम नंबर्स होता है, तो नंबर आपको पूछा था तो 3 हो जाएगा। 3 will be your correct answer for this question। 83, 89 and 97 will be your correct answer for this question। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। बाकी आपका एक एग्जांपल क्वेश्चन का एक एग्जांपल क्वेश्चन देख लेते हैं। एचसीएफ का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा था, जैसे कि आपका मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप इसे करने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन को इस तरीके का एक क्वेश्चन मिला था और नेक्स्ट एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे 2 के पावर 6 दे दिया आपको, 3 के पावर 5 दे दिया, ठीक है, और फिर आपको 9 के पावर 3 दे दिया। इस तरीके का कुछ एक आपको नंबर्स दे देगा और इसका एचसीएफ निकालने को कहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आप खुद से बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो इस तरीके का भी कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिला था। साथ ही साथ आपका और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ये आपका डिक्टो क्वेश्चन एग्जाम का, जो कि आपका रूट के अंदर आपको 8 स्क्वायर दिया हुआ था और आपका बाहर में आपका रूट क्यूब ये दिया हुआ था। तो ये एक नया क्वेश्चन आपका एग्जाम में था, ये एक नया क्वेश्चन आपका एग्जाम में था, जो कि डिक्टो क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमने एक किया है अभी, और साथ ही साथ ये इससे पहले वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो भी सबसे बाहर होता है वो आपका क्या चला जाता है पीछे, 1 बाई वही हो जाता है आपका। जैसे ये 8 का स्क्वायर है तो ये मल्टीप्लाई में पीछे जाके 1/3 हो जाता है। जैसे अगर √2 रहता है तो 1/2 हो जाता है, वैसे √3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और ये 2 क्या होता है, ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2/3। तो इधर क्या हो जाएगा आपका 3 पावर में कट जाता है, ये सारा कुछ पावर में चल रहा है, बचता है आपका 2 के पावर 2, बचता है आपका 2 के पावर 2, जो कि करेक्ट आंसर बनता है आपका 4। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, और इसी तरीके के आगे भी क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के 29 के पेपर में देखने को मिल सकता है आपको। तो अच्छे से ये पेपर्स करके जाना है आपको, इसलिए मैं क्वेश्चंस करा भी दे रहा हूँ, और उससे रिलेटेड कोई आइडिया वाला क्वेश्चंस है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ साथ ही साथ। द लेंथ ऑफ द लेडर इज 13 सेंटीमीटर, आपका एक वॉल के अगेंस्ट में
मैंने क्वेश्चन देख लिया है तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे वॉल के अगेंस्ट में 13 सेंटीमीटर के एक लेडर आपको दिया हुआ है, वॉल का आपको हाइट दिया हुआ है 12, आपको ये पूछा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डायरेक्ट ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। मुझे तो ये ट्रिपलेट दिख रहा है, 5, 12 और 13 विल बी योर ट्रिपलेट, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर आता है अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एवरेज एज अगर ए बी सी का 20 ईयर्स है, सम ऑफ द एज ऑफ बी एंड सी इज 10 ईयर्स, देन फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 9 ईयर्स, ये पूछा है आपसे। तो ए बी सी का अगर एवरेज एज 20 है तो सम ऑफ द एज कितना हो जाएगा ए बी सी का, अगर हम सम ऑफ एज देखें ए बी प्लस सी, तो इसका एवरेज एज कितना हो जाएगा, तो इसका एवरेज एज हो जाएगा आपका यहाँ से 60। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 60, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बी प्लस सी का आपको डायरेक्ट यहाँ पे एज दिया हुआ है, बी प्लस सी का आपको क्या किया गया है, यहाँ पे डायरेक्ट 10 आपको एज दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी प्लस सी का भी 10 आ गया। तो अगर हम बी प्लस सी को माइनस कर देते हैं 60 से तो 50 आएगा आपका ए का एज। ए का एज कितना आएगा यहाँ से, ए का डायरेक्ट एज कितना आएगा यहाँ से 50 आएगा। और यहाँ पे आपको 9 प्लस करने को कहा है कि 9 साल बाद, तो 50 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 50 प्लस 9 विल बी योर 59 ईयर्स, 59 ईयर्स विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का एक क्वेश्चन था। साथ ही साथ इफ टुडे इज संडे देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 92 डेज पूछा है आपसे। तो अगर आज में संडे तो 92 डेज के बाद क्या होगा, तो 92 को हम लोग क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है पूरा पूरा कटने के बाद, देखिए अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 91 पूरा कट जाता है आपका, हाँ 91 आपका पूरा कट जाता है, सही है। उसके बाद आपका रिमाइंडर 1 बचता है, तो जो भी एक्स्ट्रा ये रिमाइंडर बचता है हम उसी में क्या करते हैं संडे को ऐड कर देते हैं, तो वही आपका डे होगा अगला। तो संडे प्लस 1 डे, संडे प्लस क्या हो गया एक डे हमने इंक्रीज किया है, तो संडे में एक दिन अगर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, वो मंडे हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिला था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। तो और आगे भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो क्वेश्चंस अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस और आपका आया था और आपको नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं आपका। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इन द रेशियो 1:3 देन द रेशियो ऑफ द एरिया। तो आपका अगर आपका क्या रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो एरिया का आपसे पूछा है। तो एरिया अगर हम लोग मान लेते हैं पाई आर वन स्क्वायर, एरिया अगर हम लोग मान लेते हैं पहले वाले का पाई आर वन स्क्वायर, क्योंकि दो रेडियस दिया हुआ है, और दूसरे का हम लोग मान लेते हैं पाई आर टू स्क्वायर, यही आपको निकालना है एरिया का रेशियो। ठीक है, एरिया का रेशियो निकालते समय देखिए पाई पाई तो कैंसिल हो जाता है, बस आपका रेडियस का ही रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। तो 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9। ये क्वेश्चन आपका डिट्टो एग्जाम में आज का देखने को मिला था। तो मैथ्स के आप देख रहे हैं इतना एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको अभी तक कोई भी लेके नहीं आया होगा किसी भी चैनल में, क्योंकि इतना एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। और मेरे स्टूडेंट्स को भी थैंक यू कीजिएगा इसके लिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा लग रहा हो या फिर मेरा कंटेंट कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपको लगता है कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है ये चैनल। तो उसके बाद ये देखिए क्या है आपका स्क्वायर यहाँ पे एक दिया हुआ है, स्क्वायर में मैक्सिमम कौन से एरिया का आपका क्या करते हैं सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बोला है। तो इसका डायमीटर आपको मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, स्क्वायर का सारा साइड आपका 4 दिया हुआ है। स्क्वायर का अगर सारा साइड आपका 4 देगा तो यहाँ पे बोला है कि लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ये सर्कल का रेडियस ही 4 हो जाएगा। तो अगर हम रेडियस देखें मतलब ये डायमीटर 4 हो जाएगा, रेडियस हम देखें तो 2 हो जा रहा है। तो इसी का आपको बस एरिया पूछा है, पाई आर स्क्वायर आपको निकालना था, इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। जब हम सर्कल को स्क्वायर के अंदर घुसाते हैं तो उसका साइड ही उसका डायमीटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन में पाई को नहीं खोला था, पाई का पाई था, और 2 आपका क्या बन जा रहा है यहाँ से 2 बन जा रहा है, यहाँ से रेडियस टू 2 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जो आ रहा था वो आपका 4 पाई आ रहा था। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आपका दे दिया था कि a प्लस बी का कोई सम दिया हुआ है,
ए माइनस बी का सम दिया हुआ है तो उसी का प्रोडक्ट कुछ पूछ लिया था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का, ना ही आपका डाटा चेंज था ना ही कुछ, 12 का सेम टू सेम पेपर ही आपको वहां से दे दिया गया था। तो इस तरीके के भी कुछ क्वेश्चन आपके आ गए थे। और साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक से आपको और क्वेश्चन देखने को मिला था, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मतलब कि आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक बेनिफिशियल रहेगा। फ्रैक्शन से क्वेश्चन, साथ ही साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री से आपको फॉर्मूला बेस कोई भी क्वेश्चन नहीं करके जाना है, फॉर्मूला बेस कोई भी क्वेश्चन नहीं करके जाना है, यहाँ पे सिर्फ आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछता है, एच एंड डी में लिख दे रहा हूँ, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही साथ आपका रिवोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कि सर्कल का सरकमफेरेंस है, रिवोल्यूशन रिलेटेड का मतलब हो गया कि कोई बाइसाइकिल चल रहा है, कोई रोलर चल रहा है, इस तरीके से, जो कि आपका सरकमफेरेंस बेस पे होता है, आपका सर्कल के सरकमफेरेंस बेस पे जो क्वेश्चंस होता है वो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, सरकमफेरेंस बेस पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद साथ ही साथ आपका डिस्टेंस स्पीड टाइम देख लीजिएगा, वो बस आपको फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आ रहा है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका जो हम लोग 3D अपना 3D मैथ्स बोलते हैं, तो 3D में आपका क्यूब से एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका बिगर वॉल्यूम, जो मैंने वॉल्यूम का आपको पहले भी बहुत सारा वीडियो कराया है, अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारा क्वेश्चंस कराया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे पूछा गया था आपको बिग वॉल्यूम इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल वॉल्यूम, n टाइम्स ऑफ स्मॉल वॉल्यूम से आपका इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरीके का भी आपसे पूछा जा रहा है बहुत सारा क्वेश्चन कि कितने सारे स्मॉल क्यूब को मिला के एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा। तो इस सब क्वेश्चंस में हम लोग बिग वॉल्यूम इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल वॉल्यूम्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ आपको क्यूब पूछ देता है कभी कभी। साथ ही साथ आपका इंपॉर्टेंट यही सब टॉपिक बन रहा है आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आपका परफेक्ट स्क्वायर से एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर कब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मतलब कि क्या इस नंबर पे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब कि इसका आपको एलसीएम लेके पेयरिंग करके निकालना है ऐसा क्वेश्चंस। तो परफेक्ट स्क्वायर से क्वेश्चंस आपका देखने को मिला था एग्जाम में। साथ ही साथ जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने तो आपको बता ही दिया यहाँ पे। और रीजनिंग का मैंने कोई वीडियो आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि आपका जितने भी PYQ क्वेश्चंस आए हैं बस उतना करके चला जाइए, रीजनिंग आपका सफिशिएंट है, बहुत ही आसान पेपर आ रहा है रीजनिंग में। आपका बस एक ही टॉपिक है जो थोड़ा आपको टिपिकल लग सकता है एग्जाम में, दैट इज योर सीटिंग अरेंजमेंट, दैट इज योर सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टिपिकल लग सकता है। बाकी आपका सेम वही चल रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और उसके बाद मैक्सिमम आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग फिर से मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, नंबर सीरीज कवर करता है, और साथ में आपका सीटिंग अरेंजमेंट मैंने बोल दिया, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चंस मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, और डायरेक्शन से। तो ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, तो ये सारे टॉपिक्स को अच्छा से करके जाना है। मैं जितने भी टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ ये सब आपके लिए 29th के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ब्लड रिलेशन और साथ ही साथ आपका क्या बोला था मैंने, डायरेक्शन का क्वेश्चन। और ये आपका टाइम एंड वर्क ये सब पुराना हो चुका है, अभी आज के पेपर में तो क्वेश्चन नहीं मिला देखने को, लेकिन आने वाले टाइम में मिल सकता है, तो उसे भी मत छोड़िएगा। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सब का क्वेश्चन आपको देख के जाना है। एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन रह गया हमारा, तो क्वेश्चन था आपका 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है और 40% का क्या हो रहा है, आपका डिक्रीमेंट हो रहा है बोला था। किसी भी आपके सम में या रुपीस में या फिर किसी भी चीज में आपका 40% का इंक्रीमेंट 40% का डिक्रीमेंट पूछ रहा था। ओवरऑल आपका पूछ रहा था परसेंटेज क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज। इसके लिए तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कराया है। हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी मतलब दोनों का सम करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं आपका प्लस करके क्या करते हैं 40 इंटू 40, क्या करते हैं 40 इंटू 40 मतलब a मल्टीप्लाई बाई बी, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं यहाँ पे 100, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देते हैं। बाकी यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस आप मुझे बताएंगे, यहाँ प्लस माइनस होता है, प्रॉफिट के केस में प्लस और लॉस के केस में माइनस। तो यहाँ पे प्रॉफिट है और लॉस है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देता हूँ मैं इसे। तो ये हो जाएगा आपका 80 और ऊपर आपका हो जाएगा -16, 80 -16। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग जो अभी कर रहे थे इसमें देखिए आपका, मैं आपको क्या बता रहा था कि 40 का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, 40 का डिक्रीमेंट। तो ये फॉर्मूला से आपका बनता है। तो 40 का इंक्रीमेंट के लिए मैंने यहाँ पे पहले 40 लिखा, और डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस साइन रहता है। अगर दोनों प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस ही लगाते हैं,
अगर दूसरा वाला डिक्रीमेंट हो रहा है तो माइनस लगाते हैं, तो इस केस में भी यहाँ माइनस लगेगा। तो ये क्या होगा, 40 और 40 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि माइनस क्यों लग रहा है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सेकंड वाले में क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका माइनस साइन लगेगा, क्योंकि एक में प्लस हो रहा है लेकिन दूसरे में क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है। एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है, तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो आपसे नेट चेंज पूछ रहा है। नेट चेंज का मतलब ये 0 0 तो कट जाएगा, तो नेट चेंज के लिए हमारा बचा कितना, 4 इंटू 4। तो ये माइनस में आए प्लस में आए आपसे उससे मतलब नहीं है, बस ये नेट चेंज आपको देख लेना है कि 16% का नेट चेंज आया है। तो ये आपका ऑप्शन में 16% आपको देखने को मिला होगा। जिसने 16% टिक किया होगा उसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बता दिया, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझसे मिस हो गया था। तो लास्ट में जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ठीक है, आप यहाँ से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी अगर आपको मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो से अगर आइडिया लेना है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, लिंक सारा आपको आई बटन में मैं दे दे रहा हूँ। जितना ये मैथ्स का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अपने प्रीवियस मैथ्स के वीडियोस में, सारा ये क्वेश्चन आपको मेरा देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग का तो 5 वीडियोस में मैंने पूरा रीजनिंग ही खत्म कर दिया है। इससे इससे बाहर आपको कोई टॉपिक्स देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। और मेरा आपका सबसे बेस्ट जो है द 5 मिनट सोर्स, आज के भी क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टैटिक वहां से देखने को मिला। तो स्टैटिक तो ज्यादा आया नहीं था, कुछ भी आया था जो भी थोड़ा बहुत, तो उसमें आपको ये सारे वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। और मेरा आपके लिए यही सजेशन रहेगा कि ग्रेजुएशन एग्जाम में आपको स्टैटिक भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप हेडक्वार्टर्स, नेशनल पार्क्स या फिर करेंट करेंसी कैपिटल ये सब छोड़ दे रहे हैं, वो सबको देख के जाइएगा। क्योंकि ग्रेजुएशन के पेपर में आपका जरूरी नहीं है कि सेम चीज आपका देखने को मिले जो आज के पेपर में था। बाकी आपका मिक्स जीके जीएस सीरीज मेरे चैनल में है। असम जीके से आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला, असम जीके का भी कंटेंट आपको मिलेगा। और अभी तो मैं आपका द फाइनल टच पेपर और मॉक टेस्ट पेपर करा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कंटेंट। जाके सारे वीडियोस को एक्सेस कीजिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले क्लास में।